गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। में पार्किंग विभाग से हंगामा छानी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। जेटुली फायरिंग में घायल मुनारिक राय की भी पीएमसीएच में मौत। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम के बाद 2 शवों को कड़ी सुरक्षा में शमशान घाट भेजा गया। गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने दी थी आग। पुलिस इलाका छावनी में तब्दील। 24 घंटे के अंदर पटना के जेठुली गांव की बदल गई है तस्वीर। चारों तरफ नजर आ रहा तबाह का मंजर। बगां के रामनगर में बाइक की डिक्की से 49,000 की चोरी। एसबीआई से रुपए निकालकर लूटने के दौरान शातिरों ने बनाया अपना निशाना। किशनगंज में प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच पुलिस ने किया बीचों बीच बचाव। 1 घंटे तक बाधित रहा मैच। हजारीबाग में 2 ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना। चौपाल थाना सरिया में लाखों के कर भागे। प्यार करना पड़ गया महंगा। युवक के गलत मैसेज से तंग आकर किया आत्महत्या का प्रयास। गुमला में सवारी वाहन के पलटने से 14 लोग जख्मी, 6 गंभीर रूप से जख्मी। रिम्स रेफर। विशुनपुर थाना क्षेत्र के गुलैची मोड़ के पास की घटना। जमुई के झाझा में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लग गई आग। अगलगी में बुजुर्ग दंपति का हजारों की संपत्ति जलकर खाक। भोजपुर के किलवर सड़क पर रूप से जख्मी, घायल दादा की इलाज के दौरान मौत। बांका में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार। अमरपुर थाना क्षेत्र के कठौल उत्क्रमित उच्च विद्यालय में दूसरे परीक्षार्थी के बदले दे रहा था मैट्रिक की परीक्षा। पटना पुलिस ने 2 अपार्टमेंट के फ्लैट में हुए चोरी के मामले को किया खुलासा। सरगना सहित 7 अपराधी चोरी के सामान के साथ मां की घटना। धनबाद में कुआं में गिरने से 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। राजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना। पुलिस मामले में जुटी। सीचाकुजू एरिया के तोपा खोली मत खदान में मुहाने में अचानक लग गई आग। आग और काले धुएं से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। सिवान में अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रक, बाल बाल बचा दुकानदार। दुकान और एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त। पटना एम्स के मेडिकल छात्रों के बीच जमकर झड़प का सिर्फ माहौल शांत कराया। जमशेदपुर में अवैध लॉटरी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर बाजार में करीब 5 लाख के अवैध लॉटरी टिकट समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी। दानापुर नौबत निर्माणाधीन पुल का स्लैब चढ़ाने के दौरान गिरा, बाल बाल बची काम करे मजदूरों की जान। सहरसा की जान महज कुछ रुपए और मोटरसाइकिल के लिए पत्नी की गला दबाकर उतारा मौत के घाट। दरभंगा में हार्डवेयर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। आसपास के रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी का माहौल, लाखों का नुकसान। गोड्डा में अपराधियों ने चाकू की वार से युवक को किया जख्मी। युवक ने भागकर बचाई जान। प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफरल अस्पताल किया गया रहा। लखीसराय में बाइक से गिरकर 2 सवार मैट्रिक परीक्षार्थी बुरी तरह से हो गए जख्मी। कबैया थाना क्षेत्र के कुशवाहा मार्केट के पास की घटना। मोतिहारी में भाग रहे शराब तस्कर ने पुलिस दल को मारा ठोकर। 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस दिवस पर ग्रामीणों ने भ्रमण कर रहे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। सहरसा में की मौत एक घटना चौक की तो दूसरी जिले के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के तीरी गांव के पास की बताई जा रही। बोकारो के चंदन कियारी में बाइक और वैन की टक्कर। 2 लोगों की मौके पर मौत। मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे दोनों। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बरौली थाना क्षेत्र के नगर महिला के शव की नहीं हो सकी पहचान। कैमूर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। खगड़िया के जयप्रकाश मोहल्ले का अमृत कुमार पिछले 13 दिनों से लापता। डीएवी के 7वीं कक्षा में पढ़ता अमृत, परिवार वाले जता रहे हैं अनहोनी की आशंका। छपरा में एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलटी, चपेट में आया एक बच्चा। घटना के बाद लोगों में गजब का हंगामा। पटना के कोतवाली थाना चेक पोस्ट पर फाइन काटने के लेकर विवाद। एसआई के साथ एक शख्स की हाथापाई, गाली गलौज का आरोप। इस दौरान बनी रही हंगामे की स्थिति। पुलिस युवक को लेकर थाने पहुंची। वैशाली के बलमोत्रा गाछी में करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में सनसनी। सिवान के रघुनाथपुर में फंदे से लटका मिला महिला का शव। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बेटा नहीं होने पर महिला को किया जाता था प्रताड़ित। मुजफ्फरपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हर्ष फायरिंग। युवक को लगी गोली। अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज।
रांची के खेलगांव के एकलव्य हॉस्टल में नाराज कैडेट को समझाने का दौर लगातार जारी। खेलगांव में तबीयत खराब होने के बाद कैडेट अंजलि की हुई थी मौत। रंगदारी मांगने वाले फरार 2 आरोपियों को सिमडेगा पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तार इमरोज और विकास पर जावेद नाम के व्यक्ति से रंगदारी मांगने का आरोप। समस्तीपुर के 2 अलग अलग थाने में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। इलाज के दौरान दोनों की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर के राइस मिल से शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय के पड़ना गांव के मुखिया की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। 18 दिन पहले हुई थी मुखिया की हत्या। दरभंगा से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में रेल पुलिसकर्मी की उगाही का वीडियो वायरल। एसपी ने किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई करने के आदेश। मुंगेर के कोतवाली थाना में सैकड़ों महिलाएं ठगी की शिकार। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने इंश्योरेंस के नाम पर की ठगी। जहानाबाद में परीक्षार्थियों का मोबाइल से भरा हुआ बैग हुआ गायब। जांच में जुटी है पुलिस। सीएम पद को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनाने की बात कही। 2025 की बात उस वक्त होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के सी त्यागी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 2030 में भी सक्षम है नीतीश कुमार, 25 की बात तो छोड़ दीजिए। ललन सिंह के बयान पर बोले बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया। नीतीश ने तेजस्वी को सीएम बनाने की कही थी बात, अब ललन के बयान का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने ललन सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा, 2025 में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, फिलहाल ये तय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का किया ऐलान। नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल। एमएलसी पद से कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, गलत रास्ते पर चल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, बिहार की जनता को होगा इसका नुकसान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जमीन बेचकर नहीं बनूंगा अमीर। कुशवाहा ने जेडीयू के साथ साथ एमएलसी का पद भी छोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा पर भड़के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा, अति महत्वाकांक्षी हो गए थे कुशवाहा, पार्टी में कोई उनको नेता नहीं कर रहा था स्वीकार। ललन सिंह ने कहा, जेडीयू में शामिल होने के लिए कुशवाहा बार बार कर रहे थे आग्रह। एनडीए से बाहर जाने के बाद आरजेडी के साथ आने पर भी उठाए सवाल। ललन सिंह ने कुशवाहा को लेकर स्थिति को किया साफ। कहा, अब हम लोग इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। कुशवाहा किसी गठबंधन में टिक नहीं सकते। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से इस्तीफे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, इससे जेडीयू की जड़ें हिल गई है। उपेंद्र कुशवाहा के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बोला बड़ा हमला। कहा, कोई भी पार्टी बना सकता है, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनाने के ऐलान से मुजफ्फरपुर में खूब छूटे पटाखे। सरायगंज टावर पर उपेंद्र समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर जताई खुशी। कुशवाहा के जेडीयू से इस्तीफे के बाद सुशील मोदी का हमला। कहा, अब सिर्फ चंद विधायकों के नेता है नीतीश, जेडीयू के कई नेता छोड़ना चाहते हैं पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने किया नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन। पटना में कार्यकर्ताओं का जोश आयकर गोलंबर पर जमकर मनाया जश्न। सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा, जिस दिन यूपीए नीतीश कुमार को पीएम के उम्मीदवार घोषित कर देंगे उस दिन बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटें लाएगी। गया में हम की गरीब संपर्क यात्रा के काफिले को लोगों ने रोका। सड़क की जर्जर स्थिति से लोगों में गहरी नाराजगी। मंत्री संतोष सुमन को विरोध का सामना करना पड़ा। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बिहार सरकार ने की बड़ी तैयारी। पटना के ज्ञान भवन में सीएम नीतीश कुमार अधिकारी और मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन को बताया असफल मुख्यमंत्री। कहा, सीएम ने नौजवानों के सड़क पर खड़ा कर दिया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, ममता देवी को फंसाने के लिए किया गया षड्यंत्र, अब जनता दिलाएगी न्याय। मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। छाई विवाद में युवक की हत्या मामले में परिजनों से की मुलाकात। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बेगूसराय पहुंचे सांसद विवेक ठाकुर। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 3 दिवसीय कृषि विकास एवं पशु आरोग्य मेले का समापन। 2000 किसानों को सस्ते ब्याज पर मिले उन्नत नस्ल के गिर गाय। पिपरा कोठी के केवीके में आयोजित था मेला। 5 कुंडी शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का हुआ समापन। भागलपुर के कुतुबगंज स्थित महादेव तालाब स्थित काली मंदिर परिसर में किया गया था आयोजन। बांका के अमरपुर के परीक्षा के दौरान बेहोश हुई छात्रा। सीएमएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल। कैमूर के पहाड़िया गांव में महाशिवरात्रि पर आयोजित हो रहे महिला पुरुष दंगल का दूसरा दिन। राज्य स्तरीय महिला और पुरुष पहलवान दिखा रहे हैं अपना दमखम। देवघर सदर अस्पताल में एएनएम, जीएनएम और एनएचएम का 1 दिवसीय उपवास। मांगों को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन की मांग।
पाकुड़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट महोत्सव का शुरुआत और आरजे स्टेडियम में सूबे के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। जामताड़ा के मोहड़ा मरकज में आयोजित 3 दिवसीय सालाना इंतजाम खत्म, देश में अमन शांति और तरक्की की दुआ। मोकामा पुलिस ने निकाली बाइक रैली, लोगों की सुनी फरियाद, स्थानीय वार्ड सदस्य भी रहे मौजूद। कैमूर में पुलिस दिवस पर निकाली गई बाइक रैली, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली का किया रवाना। रोहतास के डेरी में मनाया जा रहा बिहार पुलिस सप्ताह बाइक रैली का भी आयोजन, डीआईजी नवीन चंद्र झा ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में बढ़ते बिजली दर के खिलाफ एलजीपी में महाधरना की तैयारी, पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्षों ने बुलाई बैठक। खगड़िया की शिवानी और पल्लवी का सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में हुआ चयन। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में खेलेंगी दोनों। दाऊदनगर के पटवा टोली में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, पटना में आए चिकित्सकों ने 250 से भी ज्यादा मरीजों की जांच की, मुफ्त में दवाओं का वितरण। गढ़वा में कब्रिस्तान की जमीन पर NH 75 का विरोध, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज में पुलिस पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए बाइक रैली का आयोजन, लोगों की समस्याओं का होगा समाधान। खगड़िया के चौथम में शिवरात्रि मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कई पहलवान हुए शामिल। लखीसराय के हलसी में महिलाओं ने मनाया सोमवती अमावस्या, पीपल और वट के पेड़ की पूजा की। धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में आजसू छात्र नेताओं ने कुलपति काफू का पुतला बिना टेंडर कैंटीन निर्माण की अनुमति दिए जाने का विरोध। धनबाद गणेशपुर विद्युत सब स्टेशन कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव, बिजली चोरी के झूठे मुकदमे किए जाने का विरोध, आंदोलन की चेतावनी। रिंग रोड की सर्वे के लिए गिरिडीह पहुंची डीपीआर की टीम, टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड और टुंडी रोड से डुमरी रोड को जोड़ने का प्लान। अरवल जिले के सकरी गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन, भोजपुरी के स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। अरवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जिला के बंभई गांव में बंभई प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही कई स्थानीय टीम। खगड़िया के राजेंद्र नगर में साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन, एक निजी स्कूल में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर मॉडल की प्रस्तुति की। बगा में गृह विभाग के डीजी शोभा उत्कर के खिलाफ प्रदर्शन, लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले आईजी विकास वैभव के साथ अभद्र व्यवहार पर जताया गया विरोध। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर सीतामढ़ी में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन, कुल 12 टीम में 36 पुलिसकर्मी शामिल। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गरीबों को मिलने वाले चावल में गड़बड़ी का लगाया आरोप, एफएससी के सीएमआर गोदाम के चावल में एफआरके नहीं मिलाने का दावा। नवादा में निकाली गई जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली में शामिल पुलिसकर्मी जनता से करेंगे सीधा संवाद। पुलिस सप्ताह के मौके पर कटिहार पुलिस ने निकाली जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली, गांव से लेकर वार्ड तक पहुंचकर लोगों ने सीधा संवाद करना एकमात्र मकसद बताया। सासाराम में धीरे धीरे चढ़ने लगा फगुए का रंग, ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की मंडली ढोल मंजिरा और झाल के साथ गा रही फगुआ के गीत। लखीसराय में पुलिस लाइन से निकाली गई जन सहभागिता बाइक रैली, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पलामू में किसानों को गन्ना बेचने के लिए नहीं मिल रहा बाजार, जिले में चीनी मिल खोलने को सरकार से लगाई है गुहार। रांची के खेलगांव में कैडेट अंजलि उरांव की मौत के बाद प्रशिक्षु खिलाड़ियों में नाराजगी, इलाज में लापरवाही का लगा रहे आरोप। आरा सदर अस्पताल में बेटे और पिता के अटूट प्रेम की देखी तस्वीर, बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख पिता ने अपने मुंह से दिया ऑक्सीजन। बिहार पुलिस दिवस पर दरभंगा में निकाली गई बाइक रैली, आईजी ललन मोहन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। और मुंगेर में चंडिका स्थान के पास संचालित जनलक्ष्मी माइक्रो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने भोले भाले लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालकर वो फरार हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने 15-15 महिलाओं की कमेटी बनाई और सभी से 2,810 रुपए जमा कराए और इसके बदले में लोन देने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन लाखों रुपए जमा होने के बाद वे लोग फरार हो गए। पीड़ित लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। जनलक्ष्मी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने गांव की भोली भाली महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पे ठगा। उनसे 2800 रुपया लोन दिलाने के नाम पे लिया और उनको अब तक जो है 55,000 का जो लोन उनको देना था वो नहीं दिया। और बात यह है कि अब वो कंपनी भी अपना जहाँ पे उनका ऑफिस था वो ऑफिस बंद करके भाग गई है। ये महिला काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर ये महिलाएं हैं। अब इनके 2800 रुपया चले जाने के बाद
इनको काफी गम है। हालांकि इनको लेके ये लोग थाने में भी आवेदन दिए हैं, साथ में वो महिला भी, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या मामला है। आइए दे, क्या मामला है? क्या मामला है? हम लोग को पैसा लेके नो आदमी को चला गया है। हम लोग को पैसा वही जयलक्ष्मी के, अब उसका नाम बताया था दिवाकर कुमार जी बताया था। पैसा जैसे लिया ना तो जी। बोला कि जो 24 घंटा में पैसा आता है, जी तो 24 घंटा में पैसा आता है तो पहले बीमा फीस लगेगा 2810 रुपया। तो हम लोग दिए तो उससे पूछा गया कि सर अभी तक पैसा ना आया। जब हम लोग 24 घंटा देखे तो हम लोग का मतलब कि पैसा उसा ना आया, तो फोन किए तो स्विच ऑफ कर लिया। हम लोग चाहते हैं यही कि हम लोग को पैसा जो जैसे ब्याज पे ला करके डूबा हुआ है दिए हैं, वो पैसा हमको जो है मिल जाना चाहिए। अब महिलाओं की एक ही मांग है कि इनका जो 2810 रुपया लिया गया है लोन दिलाने के नाम पे, वो उनको वापस हो जाए। इस मामले को लेकर महिलाओं ने थाना में केस भी किया है। अब देखना है कि पुलिस इसमें कितनी तत्परता होते हुए उन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का खुलासा करती है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और फिलहाल इस बुलेटिन